मेरी कहानी का नाम है जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। ये कहानी है एक बुद्ध भगवान की। एक बार बुद्ध भगवान ने एक रस्सी में 3 गांठ लगाई और अपने शिष्यों से पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो पहले थी? तो सारे शिष्य देखते रहे और उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या पूछ रहे हैं। तब उसमें से एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है कि रस्सी वही है या इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा, अब इसमें 3 गांठ लगी हुई हैं जो कि पहले की रस्सी में नहीं थी, तो हम कह सकते हैं ये वो रस्सी नहीं है। दूसरे शिष्य से वही प्रश्न पूछा, क्या ये रस्सी वही है? तो शिष्य ने कहा, वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है। इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। फिर बुद्ध भगवान ने तीसरे शिष्य से पूछा, अब आप बताएं, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? शिष्यों की बातें सुनकर उसने भी कहा कि मुझे बदलाव लग रहा है। तो शिष्यों की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं इसकी गांठें खोल देता हूँ। तो बुद्ध भगवान तेजी से रस्सी खींचने लगे और रस्सियां खुलने की बजाय और तेजी से बंध गईं। सभी शिष्य ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? इससे तो रस्सियां खुलने की बजाय और कस रही हैं। अब इन्हें खोलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध भगवान ने कहा, ठीक है, एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? उनमें से एक शिष्य ने कहा, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम ये जान सकें इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठों को आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध ने उनका जवाब बहुत ध्यान से सुना और इस जवाब को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और कहने लगे, ये सही बात कहा है। उसी तरह से हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले उन समस्याओं की मूल समस्या समझनी चाहिए, तभी उन समस्याओं का समाधान हो सकता है और उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। मेरी नई कहानी है परिश्रम के साथ धैर्य भी रखना। अगर आप परिश्रम करते हैं तो उसके साथ साथ आपको धैर्य भी रखना होगा। ऐसी ही एक कहानी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताई। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ एक गांव में उपदेश देने के लिए निकले। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। जब वो गांव पहुंच रहे थे, रास्ते में उन्हें गड्ढे मिलते जा रहे थे। चल रहे थे फिर गड्ढे, चल रहे थे फिर गड्ढे। बुद्ध बिना कुछ बोले चले ही जा रहे थे, जबकि उनके शिष्य और उनके अनुयायियों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इस गांव में इतने गड्ढे क्यों हैं। तो उनमें से एक अनुयायी को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो भगवान बुद्ध बोले, हाँ, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस गांव में इतने गड्ढे क्यों हैं? तो भगवान बुद्ध बोले, यहाँ पर एक व्यक्ति पानी की तलाश में आया था
पानी की तलाश उसको इतनी थी, वो जल्दबाजी में गड्ढे खोदता और बंद कर देता, खोदता और बंद कर देता। इस वजह से उसने जगह जगह गड्ढे खोद दिए। गड्ढे खोदने का काम उसने किया, उसने परिश्रम भी किया, गड्ढे भी खोदे, लेकिन फिर भी उसे पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने धैर्य नहीं रखा था। अगर कोई भी काम तुम परिश्रम के साथ करते हो तो तुम्हें धैर्य भी रखना ज़रूरी है। मेरी नई कहानी है बीता हुआ कल। एक बार महात्मा बुद्ध गांव में उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को भी जलाएगा और खुद भी जलेगा। सभा में वहाँ सभी शांति से अति क्रोधी की बाणी सुन रहे थे। ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था, लेकिन जिसे ये सब बातें बकवास और बेतुकी लग रही थी। वो सुनता रहा, फिर अचानक आग बबूला होकर बोला, तुम पाखंडी हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारा यही काम है दूसरों को भ्रमित रखो, तुम्हारी ये आज के समय मायने नहीं रखती। ऐसे कई वचनों को सुनकर बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना वो दुखी हुए, ना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर व्यक्ति को और भी गुस्सा आया, वो और क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत पछतावा हुआ। वह आग की तरह अपने आप जलने लगा। वह बुद्ध भगवान को जगह जगह ढूंढने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान वह वही स्थान पहुंचा जहाँ पे वह ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वहाँ से भी बुद्ध भगवान निकल चुके थे। वो व्यक्ति उनको ढूंढता रहा, लेकिन बुद्ध भगवान को वो मिल ही गया जहाँ वो प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है प्रभु, मेरी गलती का कोई पश्चाताप नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, कौन हो भाई और तुम्हें हुआ क्या? तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? तब उसने कहा, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपको बहुत बुरा भला कहा और आपने कुछ भी नहीं कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया है। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ के आ गया और तुम अभी तक वहीं अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। आज से तुमने पश्चाताप कर लिया, अच्छा इंसान हो गए हो, तुम निर्मल हो चुके हो। तुम बुरी घटनाओं को मत याद किया करो और वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दो। अगर तुम बीते हुए कल पर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ते जाएंगे। तो अपने बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। ऐसा सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपना क्रोध का त्याग कर दिया और संकल्प लिया कि वह अपने क्रोध पर काबू रखेगा। बुद्ध ने उनके मस्तिष्क पर आशीष का आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और इसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को ही कोसते रहते हैं। ऐसा हम एक बार नहीं, कई बार करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर
उसे कभी ना दोहराएं और संकल्प लें कि जब भी हम कोई काम करें तो नई ऊर्जा के साथ करें, वर्तमान को सुदृढ़ बनाएं।